बच्चों देखिए, आपने कक्षा 9 की हिंदी के पद्य के पहले पाठ का अध्ययन आप कर चुके हैं। आइए हम आपको हिंदी पद्य के दूसरे पाठ मीराबाई शीर्षक का अध्ययन आपको करवाने जा रहे हैं। और ध्यान दीजिए, मीराबाई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं और भगवान को ही समझ लीजिए अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं, अपने मन मस्तिष्क में भी बसाना चाहती हैं। तो इसमें क्योंकि शार्ट फॉर्म में आपको लिख दिया गया है, आप बुक ओपन कर लीजिए और देख लीजिए। लिखा है, बसो मेरे डाट डाट भगत बछल गोपाल। तो इस पद का जो संदर्भ है आपका रहेगा, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित है। और प्रसंग है, प्रेम दीवानी मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। इस पद में कृष्ण की मोहनी मूर्ति का सजीव चित्रण किया गया है। अब आपको हम इसका जो सजीव चित्रण है, इसका शब्दार्थ है और पद को पढ़ते हुए और साथ में बताते चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, यानी नंदलाल, नंद के लाल श्री कृष्ण मेरे नयनों में बस जाओ। मीराबाई क्या कहती हैं, नंद जी को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण मेरे नयनों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। और श्री कृष्ण जो है आप आनंदित कर रहे हैं नंद बाबा को, आप मेरे नैनों में बस जाएं और आप का जो सौंदर्य है बहुत आकर्षक है। आपने अपने सिर पर क्या लिखा है, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। आपने अपने सिर पर मोर मुकुट यानी मोर के पंखों का मुकुट धारण कर रखा है और मकराकृत कुंडल और मछली के जो आकृत के कुंडल, ये आपके अंदर बहुत सुशोभित हो रहे हैं, आपके कानों में बहुत सुशोभित हो रहे हैं। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण माने होता है लाल, तिलक माने टीका, लाल टीका और भाल माने मस्तक। अपने मस्तक पर जो आपने लाल तिलक और सुंदर तिलक आपने जो धारण कर रखा है वो बहुत सुशोभित हो रहा है। मोहन मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। और आपकी जो मूरत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मन को मोह रहे हैं। और सूरत कैसी है आपकी, सांवली सूरत है और विशाल विशाल नेत्र जो हैं आपके, श्याम वर्ण शरीर बहुत सुंदर और सुशोभित हो रहा है। क्या लिखा है, सांवरी सूरत, श्याम वर्ण का जो शरीर है और बड़े बड़े नेत्र जो आपके बहुत सुशोभित हो रहे हैं। मीराबाई कहती हैं, और क्या कहती हैं, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। और आधार माने ओठों पर, सुधा माने अमृत का रस बरसाने वाली, अमृत से भरे आपके सुंदर ओठों पर जो है मुरली बांसुरी जो है बहुत सुभायवान हो रही है, सुशोभित हो रही है। और उर बैजंती माल, और आपके हृदय पर जो वन के पत्र या पुष्पों की जो माला पड़ी हुई है वो बहुत ही सुशोभित हो रही है। और है क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नुपुर सबद रसाल। और आपके जो कमर में जो एक छोटी सी माने कमर में एक छोटी सी जो घंटी बंधी हुई है वो बहुत जो है सुशोभित हो रही है। और नुपुर सबद रसाल, और नुपुर माने होता है घुंघरू। आपके जो घुंघरू जो हैं बंधे हुए हैं पैरों में, वो बहुत सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। और आपके चरणों में जो बंधे घुंघरुओं की जो मधुर धुनी है वो भी बहुत रसीली प्रतीत होती। क्या लिखा है, सबद रसाल, रसाल माने रसीली प्रतीत हो रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। और मीराबाई कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो संतों को सुख देने वाले हैं, सज्जनों को सुख देने वाले हैं, है ना, और भक्तों से प्यार करने वाले हैं और अनुपम सुंदर हैं। और कैसे हैं आप, अनुपम सुंदर हैं, आप मेरे नेत्रों में बस जाएं। प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल।
है ना, और भक्तों को सुख देने वाले गोपाल श्री कृष्ण, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, आप मेरे नैनों में बस जाएं। तो इस पद में क्योंकि काव्य का सौंदर्य भी साथ में आपको हम बताते चल रहे हैं, तो इसमें आप भाषा जानते ही हैं, भाषा सुमधुर है ना, मधुर भाषा और ब्रज भाषा है इसमें। और शैली इनकी मुक्तक काव्य पद शैली है, मुक्त शैली है इनकी। और छंद इनका है जो है संगीतात्मक है। इनका छंद कैसा है? संगीतात्मक। गेय पद, गेय पद मतलब गाया जाने वाला पद है। रस इसमें है भक्ति रस, क्योंकि भक्ति भगत ही है मीराबाई, तो इसमें भक्ति रस है और शांत रस है। अलंकार मोर मुकुट मकराकृत कुंडल में मोहर मूरत सांवरी सूरत में अनुप्रास अलंकार है। भाव शाम कब बिहारी भी मीरा की तरह कृष्ण के इस रूप को अपने मन में बसाना चाहते हैं, तो उन्होंने लिखा था, शीश मुकुट कटी काछनी कर मुरली उलभाल, और यही मानक मन सदन सदा बसो बिहारी लाल, यही मानक मन सदा बसो बिहारी लाल। आइए इस पद के बाद हम आपको अगले पद का जो है अध्ययन कराते हैं। ध्यान दीजिए, प्रसंग यही रहेगा। आइए अब हम आपको दूसरे पद का अध्ययन करवाते हैं। दूसरा पद ध्यान दीजिए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी, पायो जी, डाट डाट करके लिख लीजिए लास्ट वाला। जस गायो, जस गायो, इसका संदर्भ मैं आपको बता देता हूं। संदर्भ ध्यान दीजिएगा। ये पद मीराबाई की पदावली से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यह पद मीराबाई के पदावली से लिया गया है। ये पद मीराबाई के पदावली से लिया गया है। और जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित है, काव्य में संकलित है। प्रसंग नोट कर लीजिएगा। प्रसंग है, प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करती हुई कहती हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान राम के, प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करते हुए कहती हैं, की चर्चा करते हुए कहती हैं। भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करते हुए कहती हैं। व्याख्या आप लोग नोट करते चलिए कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैंने भगवान के राम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। मीराबाई ने क्या कहा? मीराबाई कहती हैं, मैं तो राम के नाम के जो रत्न है, उस संपदा को, उस धन को मैंने
प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैं राम के नाम रूपी रत्न को मैंने प्राप्त कर लिया या मैं पा चुकी हूँ। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, मेरे सच्चे गुरु ने, अमोलक माने अमूल्य वस्तु दी है, सतगुरु माने सच्चे गुरु ने, हमारे सच्चे गुरु ने मुझे अमोलक यानी अनमोल वस्तु प्रदान की है, मुझ पर कृपा किया है, मुझ पर दया करके मुझे अमोलक वस्तु प्रदान किया है मुझे, यानी मुझे भेंट किया है और मैंने उसको अंगीकार कर लिया, अर्थात अपनाना स्वीकार कर लिया है मैंने। जो हमारे अच्छे गुरु ने हमें अनमोल वस्तु दिया है, जो राम नाम का जो ज्ञान कराया है, उसको समझ लीजिए सहृदय से मैंने स्वीकार कर लिया है। मीराबाई कहती हैं, और जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोए, यानी जग माने संसार में, सही माने सब, खोए माने जो खो गया था, यानी जो जन्म जन्मांतर की मुझे पूंजी मिल गई है, जो कभी मेरा खो गया था, समझ लीजिए जो खोई हुई पूंजी मुझे पुनः मिल गई, ऐसा प्रतीत हो रहा। मीराबाई कहती हैं कि इस प्रकार की गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी यानी इकट्ठा की गई पूंजी जो है प्राप्त कर ली है मैंने। इस संसार की सारी मोह मायाओं को त्याग करके मैंने इस पूंजी को स्वीकार कर लिया है। जग में सभी खोआयो, इस जग में जो सब खो गया था वो समझ लीजिए सब मुझे मिल गया है। और क्या लिखा है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। और सच्चे गुरु ने, अच्छे गुरु ने जो मुझे राम के नाम का जो ज्ञान कराया है, समझ लीजिए जो ज्ञान दिया है, जो संपदा दिया है, जो वस्तु मुझे दिया है, जो भेंट दिया है मुझे, वो खर्चे करने से खर्चा नहीं होती। जितना मैं खर्चा करती जाती हूँ उतना ये बढ़ता जाता है, नहीं दिन दिन ये 1.25 गुना बढ़ता है। मैं 1 गुना खर्चा करती हूँ तो ये 1.25 गुना बढ़ जाता है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन, और खर्च भी नहीं होती। ऐसी वस्तु इन्होंने ऐसी संपदा प्रदान किया है मुझे कि चोर भी इसको नहीं चुरा सकते हैं, और ये प्रतिदिन अधिक होती जाती है। और लिखा है, सत की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तरायो। और मैंने इसी सत्य नाम रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके केवट मेरे सच्चे गुरु हैं, सत की नाव खेवटिया सतगुर, यानी जो सत की नाव है जो मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कराएगी, और इस नाव के खेवटिया कौन है, सतगुरु, अच्छे गुरु हैं जो हमें मिल गए हैं। भव सागर तरायो, और जिससे सवार होकर के इस संसार रूपी सागर को मैंने पार कर लिया है। और अंत में मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर नागर, हे गिरधारी लाल श्री कृष्ण, मैं एक ही मात्र मेरे स्वामी हैं, और प्रसन्न होकर के मैं उनका गुणगान करती हूँ, उनका जो है बखान करती हूँ, क्योंकि मेरे एक ही स्वामी गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं, और मैं उनका जो है गुणगान करती हूँ, उनका बखान करती हूँ। इसका भी काव्यगत सौंदर्य नोट कर लीजिए। इस पद में भक्तकालीन कवियों की परंपरा का जो है चित्रण किया गया है ना, महत्व को बतलाया गया है चित्रण का। और इसकी मीरा कृष्ण की उपासिका हैं, किंतु यहाँ राम रतन धन की चर्चा करती हैं। तो यहाँ पर का तात्पर्य घट घट व्यापी राम से है। का क्या तात्पर्य है, घट घट व्यापी राम, यानी कण कण में राम जो हैं व्याप्त हैं, इसका तात्पर्य ये है। अलंकार इसमें अनुप्रास और रूपक है, नोट कर लीजिए। और भाषा इसकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। और शैली इसकी मुक्तक है। छंद गेय पद है जो मैंने पहले आपको बताया, रस शांत और भक्ति है। तो आपने 2 जो है पदों का अध्ययन कर लिया है, और अब आपको तीसरा पद का हम ज्ञान कराते हैं। आप तीसरा पद देख लीजिए अपनी बुक में।